Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel My Grammar and Literature. आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, मैं कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट तरह से एक्सप्लेन करने की और आप भी कोशिश कीजिए हर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की। पहले हम समझते हैं फाइनाइट वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब्स यानी वो वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म चेंज होती हैं। किसके साथ? टेंस के साथ, पर्सन के साथ, नंबर। यानी जब आप सेंटेंस का टेंस चेंज करोगे, पर्सन चेंज करोगे, नंबर चेंज करोगे, तो जो ये वर्ब फाइनाइट है वो खुद ब खुद उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी शॉर्ट में समझ लो, जिन वर्ब्स की भी फॉर्म्स चेंज होती हैं उनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, करीम गोज़ टू ट्यूशन। यहाँ पर कौन सा वर्ब है? यहाँ पर है गोज़। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस का करेंगे टेंस चेंज। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? करीम वेंट टू ट्यूशन। यहाँ पर जो पहले सेंटेंस में जो वर्ब गोज़ था वो क्या बन गया? दूसरे सेंटेंस में जब हमने टेंस चेंज किया वो बन गया वेंट। मतलब कि इसकी फॉर्म चेंज हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब्स। अब हम बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है, करीम क्या था? करीम था सिंगुलर। दे क्या है? यहाँ पर दे है प्लूरल। तो क्या बन जाएगा? दे गो टू ट्यूशन। यहाँ पर जो वर्ब पहले सेंटेंस में गोज था वो तीसरे सेंटेंस में क्या बन गया? गो। मतलब कि इसकी फॉर्म चेंज हो गई जब हमने टेंस चेंज किया, पर्सन या नंबर को चेंज किया, तो इन वर्ब्स की फॉर्म भी चेंज हो गई। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, तो नंबर सेकंड टाइप क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए, बिल्कुल ये अपोजिट है फाइनाइट का। क्या बन जाएगा अपोजिट ने? वो वर्ब्स जिनकी फॉर्म किसी तरह से भी चेंज नहीं होती। चाहे आप सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज कर लो, चाहे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, यहाँ पर किसी तरह का इन वर्ब्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसमें टोटल आते हैं नॉन फाइनाइट में 3 टाइप्स आते हैं, 3 तरह की जो फॉर्म्स आती हैं। नंबर 1 टू इन्फिनिटिव, मतलब कि जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसको हम कहते हैं टू इन्फिनिटिव। नंबर सेकंड जेरंड। ठीक है, यानी जब हम आईएनजी फॉर्म जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम उसको एज नाउन यूज़ करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? जेरंड। ठीक है, वो भी आता है नॉन फाइनाइट में। नंबर थर्ड पार्टिसिपल, मतलब कौन सी? यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, जब हम उस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वो इसी में आती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में। ठीक है, इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखिए, यू नीड टू सबमिट फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब है वो है सबमिट। नीड भी है और सबमिट भी है। अच्छा, अब हम इसको करेंगे, इसमें जो प्लूरल था वो हम बनाएंगे सिंगुलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे ही नीड्स टू सबमिट फॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पर जब हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो जो वर्ब सबमिट था वो वापस वही रहा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, इसका जो टेंस है वो हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे नीडेड टू सबमिट फॉर्म्स। जब हमने इसका जो टेंस है वो चेंज किया तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, इसमें कौन सा पहला आता है? टू इन्फिनिटिव, मतलब जब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई। इसमें आता है नंबर सेकंड, क्या आता है इसमें? जेरंड, यानी जब हम आईएनजी फॉर्म जो है वर्ब की उसको हम यूज़ करते हैं एज नाउन, उसको हम क्या कहते हैं? जेरंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग इज़ माई हॉबी। यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है? प्लेइंग। ठीक है, यानी बेसिकली तो ये वर्ब है प्लेइंग, लेकिन यहाँ पर हमने इसको एज नाउन यूज़ किया, लेकिन बेसिकली ये वर्ब है। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस का करेंगे टेंस चेंज। तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग वॉज माई हॉबी। यहाँ पर जो प्लेइंग है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा जब हमने इस सेंटेंस का क्या किया? चेंज, टेंस किया चेंज। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको करेंगे सिंगुलर से बनाएंगे प्लूरल। तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग वॉज दियर हॉबी। जो खेलना है वो उनकी क्या थी? हॉबी थी। जब हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाया तब भी इस जेरंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, यानी जो जेरंड है इसको हम दूसरा नाम देते हैं वर्बल नाउन। यानी बेसिकली जो ये होता है वर्ब होता है,
लेकिन यहाँ पर इन जैसे सेंटेंस में हम उसको क्या किस तरह से यूज़ करते हैं, एज नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, रीडिंग इज़ नेसेसरी फॉर हिम, रीडिंग उसके लिए नेसेसरी है। यहाँ पर जो वर्ब रीडिंग है, जब हम इस सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, रीडिंग वॉज नेसेसरी फॉर देम या फॉर हिम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो रीडिंग है, जब हमने इसका जो टेंस है वो चेंज किया तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो जिरन था वो जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, इसमें आता है नंबर 3 पार्टिसिपल, लेकिन कौन सा पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा, जब हम इस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को करते हैं यूज़ एज एडजेक्टिव तो ये आती हैं किस में, इसी में, नॉन फाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ ब्रोकन कप, उसके पास, मतलब उसको जो है ब्रोकन कप है, टूटा हुआ प्याला। यहाँ पर जो वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रोकन है, इसको हमने यहाँ पर किस तरह यूज़ किया, एज एडजेक्टिव। अब हम इसका जो टेंस है वो चेंज करेंगे। अच्छा, दे हैड ब्रोकन कप। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सिंगुलर से प्लूरल बनाया और इसका टेंस भी चेंज किया। अगर आपने कंसंट्रेट किया होगा तो ये जो ब्रोकन वर्ब था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, एक और एग्जांपल, आई हैव रेंटेड हाउस। ठीक है, यहाँ पर V3 कौन सा है, V3 है रेंटेड। ठीक है, अब हम इसका करेंगे टेंस चेंज, दे हैड रेंटेड हाउस, उन्हें रेंटेड हाउस है, किराया का मकान है। जब हमने इसका जो टेंस है वो चेंज किया तब ये जो रेंटेड वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक और एग्जांपल, दे नीड टू सबमिट रिटन एप्लीकेशन। ठीक है, उन्हें ज़रूरत है सबमिट करने की, क्या सबमिट करने की, रिटन एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम ये जो सेंटेंस है इसका हम बनाएंगे सिंगुलर, ये जो दे हैं ये प्लूरल है, अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, सिंगुलर। किस तरह से बन जाएगा, शी नीड्स टू सबमिट रिटन एप्लीकेशन, उसे ज़रूरत है सबमिट करने की रिटन एप्लीकेशन, लिखी हुई एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेट किया हुआ होगा तो जब हमने इस सेंटेंस का नंबर चेंज किया तब भी ये जो वर्ब रिटन है V3 है, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब हम इसका करेंगे टेंस चेंज, आई नीडेड टू सबमिट रिटन एप्लीकेशन, मुझे ज़रूरत थी सबमिट करने की, क्या, रिटन एप्लीकेशन। जब हमने इसका टेंस चेंज किया तो तब भी ये जो वर्ब रिटन है इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी वो वर्ब्स होते हैं जिन पर किसी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप टेंस चेंज कर लो, चाहे आप नंबर चेंज कर लो, चाहे आप पर्सन चेंज कर लो। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई नई चीज़ सीखने को मिली होगी तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज़रूरी शेयर कीजिए। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।